14 करोड़ मोदी होना ये अजीब सी बात है और इस बात पर भी ये समझ सकते हैं कि गवाह की गवाही जो है कितनी झूठी, बेबुनियाद और बेहुदा है। अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी घी के दिए जलाएगी। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज राहुल गांधी की सुनवाई थी सूरत कोर्ट में। क्या कुछ हुआ? क्या जमानत मिली या अगली तारीख पे जमानत मिलेगी और कितने चांस है जमानत मिलने के? या और फिर उसके बाद अगर जमानत मिल जाती है, उनकी सदस्यता जो रद्द हुई वो बहाल होगी या नहीं? थोड़ा बताएं सर। राहुल गांधी को पिछले महीने की 23 तारीख को सूरत की अदालत ने मानहानि के मुकदमे में 1 महीने की पहले ही जमानत दे दी थी ताकि वो अपील करके अपनी जमानत पर, अपनी जो केस है सजा पर जमानत ले सके। क्योंकि उनकी सजा जो थी 2 साल की थी और 2 साल की सजा पे किसी मुलजिम को सीधा जेल नहीं भेजा जाता। 3 साल से ज्यादा की सजा हो तब सीआरपीसी के मुताबिक किसी भी अभियुक्त को जेल भेजना कंपलसरी होता है। क्योंकि मानहानि के इस मुकदमे में जो पूरी सजा है वो अधिकतम जो है 2 साल की हो सकती है और जुर्माने की हो सकती है। तो इसलिए उनको 2 साल की सजा मिली और 2 साल की सजा के साथ-साथ उनको 1 महीने का टाइम मिला, मोहलत मिली कि वो बड़ी अदालत में जाकर अपनी सजा को स्थगित करवा सकते हैं और अपनी जमानत को बढ़वा सकते हैं। तो ऐसी हालत में राहुल गांधी ने अभी हाल में ही अपनी याचिका दायर की और आज उस पर जो है बहस थी और बहस इसलिए थी क्योंकि जो अदालत है, राहुल गांधी की जो याचिका है, उसकी कॉपी उन्होंने पूर्णेश मोदी को दी और पूर्णेश मोदी ने उसका जवाब दिया। आज जब बहस शुरू हुई तो आरएस चीमा, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हैं, वो पेश हुए और उन्होंने एट लेंथ जो है पूरी तरह अपनी बात कही और ये कहा कि राहुल गांधी जो है वायनाड के सांसद हैं, पॉपुलर वोटों से जीते हैं, अधिकतम वोटों से जीते हैं और इस सजा के फैसले से उनकी संसद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस सजा को स्थगित किया जाए, स्थगनादेश दिया जाए और इसकी सुनवाई आगे हो। और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है, जो पुनेश गांधी ने और जो बहुत सारी चीज़ें 170 पेज का जो जजमेंट वहाँ के जो निचली अदालत के जज ने दिया, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो कि ना तो शिकायतकर्ता ने शुरू में कही और ना ही वो बातें जो हैं अदालत के रिकॉर्ड पर हैं। उसमें एक ऐसी बात है जिसके बारे में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अदालत के जज ने अपने फैसले में साफ तौर पर लिखा है और ये बात राहुल गांधी को कोर्ट में भी कही कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको नवंबर 2019 में चेतावनी दी थी और आप बड़े ढीठ हो कि आप इस बात को नहीं मान रहे। जबकि असली बात जो थी वो आरएस चीमा ने कही कि ये जो मुकदमा है, जिसमें कि राहुल गांधी ने ये कहा कि सब चोर जो लोग होते हैं, उनका सरनेम मोदी क्यों होता है? ये बात उन्होंने 13 अप्रैल आज के दिन ही 2019 में कही थी और जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, वो नवंबर 2019 की है। तो उन्होंने कहा कि जब शिकायत दर्ज की गई, तब ये विषय सामने नहीं था और ये एक तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल एक कमेंट है, जो जज ने राहुल गांधी पर लगाया। उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह ये मुकदमा शुरू हुआ, किस तरह जब मुकदमे में गवाहियाँ शुरू होनी थी, तभी जो है पुर्णेश गांधी जो है खुद अदालत में हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से स्टे लेकर आए और तब उनका कहना था कि मैं कुछ अतिरिक्त साक्ष्य एविडेंस जुटा रहा हूँ और जब मिल जाएँगे तब तक के लिए इसे स्थगित कर दिया जाए। उसके बाद जब वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का तबादला हो गया और नए प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए, तब पुर्णेश गांधी दोबारा हाई कोर्ट गए, गुजरात हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि मेरा ये जो मामला है, ये दोबारा शुरू की जाए, लेकिन उन्होंने इस बीच कोई भी नया एविडेंस नहीं लगाया। जो बड़ी बात, चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि 2 गवाहों के बयान पढ़े गए और उसमें एक गवाह ने कहा कि मुझे तो बाद में व्हाट्सएप से पता चला कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया है और दूसरा जो है, दूसरे गवाह ने कहा कि देश में 14 करोड़ लोग जो हैं, वो मोदी हैं।
14 करोड़ मोदी होना ये अजीब सी बात है। और इस बात पर भी ये समझ सकते हैं कि गवाह की गवाही जो है कितनी झूठी, बेबुनियाद और बेहुदा है। 14 करोड़ किसी जाति के लोग हिंदुस्तान में नहीं हैं और ऐसी बात कहकर गवाह जो है कोर्ट को भरमा रहा था और कोर्ट ने उसकी बात मानी। जो आर.एस. चीमा थे उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरी का पूरा मुकदमा है, ये अतिरिक्त दबाव में इसका फैसला किया गया है क्योंकि अधिकतम सज़ा जो है वो 2 साल की है और ये इस बात को ध्यान में देते हुए दी गई है कि अगर 2 साल की सज़ा राहुल गांधी को मिलेगी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। जो पुणेश गांधी के वकील हैं, उन्होंने एक तरह से ये कहा कि भई यहाँ जो राहुल गांधी के समर्थन में लोग अदालत के बाहर आए हैं, ये सारे अपने को लेजिस्लेटर कहते हैं और उन्होंने कहा कि इनको अदालत में नहीं आना चाहिए। अब कोई एम्बार्गो नहीं है कि कोर्ट में कोई जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि खुद ही अदालत में जब सुनवाई होती है, तो खुली अदालत में हर आदमी को हक है कि वो जाए। अब उन्होंने कहा एक तरह से कि इन सब विधायकों को जो राहुल गांधी से समर्थन या उनका अपने साथ जो है ये दिखा रहे हैं कि एकजुटता है, उन सबको पहले तो अपना इस्तीफा देना चाहिए, अपनी विधायकी और संसद सदस्यता से, फिर उन्हें यहाँ आना चाहिए, अदरवाइज़ उन्हें आने का अधिकार नहीं। तो एक तरह से एक राजनीतिक प्रहसन, मैं मज़ाक कहूँगा इसे, वो अदालत में जो बयान थे उसके दौरान दिया गया और खुद पुणेश गांधी का जो वकील है, वो ये कह रहा था कि इन्होंने जो एविडेंस फाइल किए हैं, जो इसके साथ लगाए हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए। माननीय न्यायालय ने कहा कि हम इस सुनवाई स्थगित नहीं करेंगे, पूरी सुनवाई करेंगे और पूरी सुनवाई करने के बाद जो है अब उसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और उम्मीद है कि वो 20 तारीख से पहले जो है फैसला अदालत सुनाएगी और तब पता चलेगा कि राहुल गांधी की जो बर्खास्तगी है लोकसभा से, वो रुकती है या नहीं रुकती। अगर अदालत उनकी सज़ा को स्थगित कर देती है, तो राहुल गांधी दोबारा लोकसभा के सदस्य बन जाएँगे और तब जो है राजनीति का रुख पलट जाएगा और अगर वो इस सज़ा को बरकरार रखते हैं, तो राहुल गांधी के पास दूसरा मौका है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएँगे, गुजरात हाई कोर्ट और तब वहाँ पर यही दोबारा घटनाक्रम चलेगा। लेकिन जो कानून की स्थिति है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहली अपील को कभी भी रिजेक्ट किया गया हो किसी भी अदालत में इस मामले में और अगर उनकी अपील रिजेक्ट होती है, तो ये अपने आप में एक नए कानून की, नए ज्यूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत होगी हिंदुस्तान में और तब देखते हैं कि अदालतें जो हैं स्वतंत्र रूप से क्या फैसला लेती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। पर एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पर, जब इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, तब फिर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब रहेगा? जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उनके पास क्या जवाब रहेगा? क्या कुछ वो कह सकते हैं? क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी घी के दिए जलाएगी। घी के दिए से जलाएगी क्योंकि जो इस तरह उन्होंने अपने हाथ 23 अप्रैल को ही जला लिए, राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करके, उनके ऊपर जो राजनीतिक दबाव पड़ रहा है, राहुल गांधी का जो कद बढ़ गया है, राहुल गांधी ने जिस तरह से हमला किया, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले ही कह रहे थे कि राहुल गांधी अपील करने क्यों नहीं जा रहे? अपील करने जाओ, हमारी जान बख्शो और राहुल गांधी की सज़ा अगर कम हो जाती है या स्थगित हो जाती है, तो ऐसी हालत में राहुल गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए दोबारा सांसद बन जाएँगे और सांसद बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कोरोना काल में कहा था कि 5 दिए जलाओ, थाली बजाओ, ये खुद बजाएँगे कि चलो हमारा जो राजनीतिक उत्पीड़न है भारतीय जनता पार्टी का, अब कम हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने आज जो कुछ हुआ, जो कुछ अपडेट था, वो जनता को बताया। जनता पर छोड़ देते हैं और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।